हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके वनवास के दिन समाप्त हो रहे हैं और अब आपका गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है। ऐसा क्या है, ऐसी क्या ग्रह स्थिति है जिसकी वजह से आपके वनवास के दिन खत्म होंगे और गोल्डन टाइम शुरू होगा। आपके जीवन में वो कौन सी समस्याएं हैं जो कि दूर होंगी, और इसमें देखिए वो स्थिति बनने जा रही है जो कि बहुत कम 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में, है ना, 1 से 2 सालों में ये स्थिति बनती है। और ये स्थिति जब बनती है तो इसका बेनिफिट यदि आपने उठा लिया तो समझिए कि वो वाली चीजें हैं कि आपके पास बहुत सारे अवसर आए और आपने यदि उन अवसर को खो दिया तो फिर से स्वाभाविक बात है कि उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उस अवसर का यदि आपने लाभ उठा लिया तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो क्या कैसा होने वाला है और क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्या उपाय है, सभी कुछ जानेंगे। इसमें देखिए हम चर्चा करेंगे मंगल अब उस स्थिति को प्राप्त होने वाले हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि मंगल अपना सबसे अच्छा फल दे सकते हैं उस स्थिति में जाने वाले। और जब जब मंगल इस स्थिति में पहुंचते हैं 1 से 2 साल में, तो इस समय कहना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के वो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं जो कि कभी कभार, क्योंकि ये योग संयोग ही कम बनता है। 16 जनवरी 2026 को मंगल अपनी सबसे प्रिय राशि, जहां पर मंगल मैंने बताया है कि सबसे अच्छा फल दे सकते हैं, मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल अब मकर राशि में गोचर करेंगे 16 जनवरी को सुबह 4:27 से, और 23 फरवरी तक, 23 फरवरी को दोपहर में 11:26 तक गोचर करेंगे। लगभग ये 39 दिनों का समय होगा, जो कि समय लग सकता है कि बहुत बड़ा नहीं, परंतु जीवन में एक क्षण ही बदलाव के लिए बहुत महत्व रखता है। आपको बहुत सारी ऐसी डेट याद होंगी, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ डेट ऐसी याद होंगी कि जो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ था या बहुत कुछ बुरा हुआ था। तो ये उसी में से एक डेट हुआ करती है मंगल की 1-2 साल में, कि जिस समय हम याद रखते हैं कि हाँ हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हुआ। परंतु इसमें देखिए स्वाभाविक रूप से जब कोई आप व्यक्ति को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर अच्छाई बहुत है पर एक बुराई है, या तो बहुत बुराई है पर एक अच्छाई भी है। तो हर व्यक्ति और हर स्थिति परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा तो कुछ न कुछ बुरा भी थोड़ा बहुत होता है, जो कि इसका समाधान भी है। क्या समाधान होगा ये भी समझेंगे, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वो वाली स्थिति है कि तिजोरी आपको मिल गई है कि भाई ये तिजोरी है, इसमें खजाना ही खजाना है, बस उसकी चाबी जो है तो मिल तो रही है परंतु यहां पर रखी हुई है ना, तो उसको निकालना पड़ेगा, चाबी तब लगाएंगे तब तो खजाना मिलेगा। वो वाली चीजें हैं यहाँ पर, तो इसे भी समझिएगा, आगे हम समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि मंगल क्या फल देने वाले, क्योंकि देखें तो कन्या वालों के लिए, कन्या आपकी राशि हो या लग्न हो, है ना, ऐसा हो सकता है कि कन्या राशि है, लग्न कोई दूसरी हो, आपकी मेष हो या अन्य हो, है ना, या लग्न है राशि कोई दूसरी हो, तो आप देख सकते हैं। नहीं पता तो फिर नाम राशि से, पर यदि पता हो तो इन्हीं से देखिए, चंद्र राशि या लग्न राशि से, तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। अब मंगल वो ग्रह है देखिए कि जो कि अष्टमेश और तृतीय से हैं, और जब ये गोचर करेंगे मकर में तो ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए कहा जाए तो मंगल बहुत कारक ग्रह नहीं है आपके लिए, है ना, ये अष्टमेश है, परंतु कोई भी ग्रह स्थिति जब बनती है तो उसका कोई ना कोई शुभ परिणाम जो है ना, तो आपको जरूर देखने को मिलता है। तो क्या शुभ परिणाम मिलेगा, क्या सावधानियां होंगी, वो भी समझेंगे। आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। देखिए मंगल आपके जीवन में इस समय एक ऐसा अवसर देने जा रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है
आप जो सोचते हैं कि हमें जीवन में ये प्राप्त करना है, या कहा जाए कि हो सकता है कि आपने सोचा कि 2026 प्रारंभ भी हुआ कुछ समय पहले, तो आपने सोचा हो कि 2026 में हमें ये चीजें करनी है ना। बहुत सारे लोग लिखते हैं या दिमाग में रखते हैं कि हमें 2026 में ये चीजें अचीव करनी है। तो वो सपने जो आपको प्राप्त होने हैं ना, तो वो उसकी शुरुआत इस समय हो सकती है। यानी कि आपकी इच्छाएं इस समय पूरी हो सकती है। 39 दिनों में आपके सोचे हुए काम बन सकते हैं। और जहां पर ऐसी स्थिति बनती हो कि आपके सोचे हुए काम बनने शुरू हो जाए, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है जीवन में, है ना। यानी कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है इस समय। और दूसरी बात कि फाइनेंशियली मंगल आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियली मंगल आपको धन के रास्ते एक नहीं कई खोल के देंगे। यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि मुझे मल्टीपल इनकम सोर्स हो मेरे पास, तो समझिए कि मंगल देना शुरू कर सकते हैं। और मंगल हो सकता है कि आपके पास एक ही सोर्स हो, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मल्टीपल इनकम रखता हो या सोचता हो। तो यदि आपके पास जो भी सोर्स है उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, हो सकता है कि नौकरी छूट गई हो सकता है कि आपका व्यापार हो प्रॉपर न चल रहा हो, या आप नौकरी कर भी रहे हैं पर जो भी इनकम आ रही है वो पर्याप्त ना हो। और देखिए, कितनी भी इनकम हमारे पास आए ना, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी चाकरी हो, तो हम चाहते हैं कि भैया और भी ज्यादा है। स्वाभाविक बात से, और चाहिए भी, क्योंकि जीवन है, जीवन में हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास खूब अपार धन हो, वैभव हो, और हम अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूरी करें। जो कि इच्छा से किसी की भी पूरी नहीं होती है 100%, पर हर व्यक्ति चाहता है, और स्वाभाविक रूप से सांसारिक चीजें हैं। और जीवन में कर्म करना भी चाहिए, और जीवन में सब कुछ प्राप्त करना भी चाहिए, जो अच्छा हो सही हो वो। तो आपके लिए धन के अवसर, पैसे आगमन के रास्ते भी मंगल खोलने वाले। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि मंगल जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। मंगल आपके जीवन में ऊर्जा भरेंगे, है ना। ये ऊर्जा के ग्रह हैं, ये भूम भवन के ग्रह। इनके पास साहस का जो है ना वो आधिपत्य होता है। तो मंगल आपको साहसी बनाएंगे, जिससे आप पढ़ाई लिखाई में प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिविटी, या इस समय बहुत सारे स्कूल कॉलेज में प्रदर्शन किए जाते हैं, तो वहां पर यदि आपने भाग लिया है तो वहां पर आपको सफलताएं मिल सकती है। मंगल आपके जीवन में अचानक धन लाभ करा सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। और इसके अलावा देखिए, एक समस्या कई बार क्या होती है कि आप विदेश जाना चाहते हैं और चाहते हो वहां परमानेंट रहना, और उसमें दिक्कतें आती हैं, है ना। मेरी जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि कभी ये, क्योंकि देखिए हर देश के अपने बहुत सारे नियम होते हैं, और वो नियम यदि थोड़ी भी आप नहीं लागू कर रहे हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से दिक्कतें आती। तो यदि किसी तरह की समस्याएं चल रही हैं तो उसमें काफी हेल्प मंगल करने वाले। तो मंगल के ये सभी परिणाम बहुत अच्छे हैं, बल्कि जो कि ये कहा जा सकता पूरी तरह नहीं, परंतु कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सनल कुंडली मंगल बहुत अच्छे हों, उन्हें ये चीजें हो सकती हैं कि अब देखिए यहां पर कई बार कुछ रूल होते हैं सरकार के, तो वो चीजें नहीं भी बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो कि लीगली तो ठीक नहीं माने जाते हैं, पर बहुत सारे लोग इसमें अपने अपने भाग्य को आजमाते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। तो मंगल वहां से अचानक धन आपको लाभ दे सकते हैं। अब आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्या रास्ते हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इसे पॉजिटिव भी लेते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिव भी लेते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें लाभ भी ले रहे हैं। तो वहां से रास्ते मंगल अब अचानक देने वाले हैं। यहां देखिए, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। जैसे मैंने बताया कि ये कारक ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना आपको, बिल्कुल भी बहुत सोच समझ के काम करना है, और उन्हीं चीजों के ऊपर वर्क करना है आपको, या उन रास्तों में आगे बढ़ना है जिनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी है ना। देखिए, रिस्क भी लेना है तो उतना ही जितना कैलकुलेटेड हो, आपको पता हो कि क्या कैसे होगा, तो क्या कैसे मैनेज किया जाएगा।
तो यदि ऐसे आप चलेंगे सेफ, तो समझिए कि बड़ा अवसर आपके जीवन में है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्षेत्र जो प्रभावित होंगे मंगल के इस परिवर्तन से, जो कि चर्चा की जाए बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, पर संक्षेप में आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में बड़ा अवसर है, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब रही बात कि हम जो समझने वाले थे, पहले हमने चर्चा की कि मंगल सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है, बस एक समस्या यहां पर यह है कि चाबी गुम गई है तिजोरी की, तो वो कहां मिलेगी ये समझते हैं। देखिए, मंगल बहुत बढ़िया स्थिति में है। समस्या यह है कि खाली मंगल नहीं, कई ग्रह, 3-4 ग्रह एक साथ ही चल रहे हैं इस समय। ज्यादातर अभी धनु में थे, अब मकर में सब ग्रह लगातार आ रहे हैं। तो और कारण क्या है कि ये सूर्य के साथ सभी ये तीनों ग्रह, तो जिसकी वजह से ये ग्रह हैं अस्त, है ना। तो वो वाली चीज जो मैंने अभी बताया कि चाबी गुम गई, सब कुछ खजाना तो मिल गया, तो अब मंगल को जरूरी क्या है कि बल दिया जाए। और गोचर के अनुसार तो ठीक उपाय करेंगे, हम समझेंगे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में चेक करें, देखें, समझें कि मंगल कैसे है। यदि मंगल आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, दशाएं वगैरह भी आपकी चल रही हो कहीं मंगल की, महादशा या अंतरदशा या सपोर्ट में हो, तो समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में हमने जो चर्चा की और भी बहुत सारे हो सकते हैं क्षेत्र। अब कहाँ कैसी स्थिति में मंगल है आपके, वो डिपेंड भी करता है, तो बहुत कुछ दे सकते हैं। भले ये कारक ग्रह नहीं है, पर जब, जैसे मैंने कहा कि कोई ग्रह जब बहुत अच्छी स्थिति में आता है ना, तो जीवन में बहुत कुछ देता है। बस जो सावधानियां हमने समझी अभी, उन्हें भी ध्यान रखना। खाली क्या अब हम गोचर के अनुसार कर सकते हैं ये समझते, बाकी आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही समझिएगा, निर्णय लीजिएगा। गोचर के अनुसार यदि कहा जाए तो आप देखिए, ये बहुत ही सरल है, हनुमान जी की आराधना। मंगल को मजबूत करने के लिए आप हनुमान जी की आराधना, और हनुमान जी की आराधना जैसे भी आपसे बने, चाहे हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, चोला चढ़ा सकते हो, जो भी जैसे भी बने। और हर एक सनातनी को पता है कि हनुमान जी की आराधना कैसे करना है, तो मुझे बहुत इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, है ना, तो इससे भी मंगल आपको अच्छे फल देंगे। देखिए, एक और सरल चीज है जिसे आप कर सकते हैं यदि आपको लगता है, और ये कलयुग में एक बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं लगातार हर स्थिति में चर्चा कर रहा हूं कि रुद्राक्ष को धारण करना। रुद्राक्ष एक कलयुग में वरदान है ना, तो 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं यदि सही मिल जाए तो। और ये उपाय कर सकते हैं, या तो फिर देखिए, कई बार जैसे हम बात करें हनुमान जी की आराधना, उसमें कोई बहुत पैसा तो नहीं लगना, पर थोड़ी बहुत लगता है। जैसे आप समझिए कि आप हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ लगेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में तो कोई लगना नहीं पैसा। अब रुद्राक्ष धारण करना हो उसमें लग जाएगा, या रोटी खिलाना हो तो बहुत ज्यादा तो नहीं लगना, पर थोड़ा बहुत। एक उपाय, एक तो हनुमान चालीसा जिसमें कोई पैसा नहीं लगने, और एक उपाय ये है कि मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कौन सा? ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्रों का जप। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास कोई न कोई माला होगा, किसी में भी जपिए, बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष का खासकर हो तो वो भी अच्छा है। एक माला यदि आप थोड़ा खर्चा कर सकें तो मूंगा का माला आता है ना, जैसे मूंगा का रत्न होता है मंगल का, पर रत्न देखिए धारण करना हर स्थिति में ठीक नहीं हुआ करता, उसे बिना परामर्श के नहीं धारण करना चाहिए, इसलिए मैं रत्न जल्दी सजेस्ट करता नहीं। तो आप मूंगा की माला से यदि जप कर सके तो और भी अच्छा माना जाता है। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे आप करिए, और ये जरूर है कि पर्सनल कुंडली में समझिए कि मंगल है कैसे, क्योंकि उसका बड़ा महत्वपूर्ण है। अब समझिए 2 पहिया वाहन है ना, उसका एक पहिया तो डैमेज है और एक पहिया बहुत बढ़िया, मतलब गोचर में बहुत बढ़िया हो गए मंगल, पर कुंडली में गड़बड़ सरबड़ स्थिति। तो इसलिए देखिए, पर कुंडली में भी बढ़िया है तो समझिए कि आपकी बिल्कुल फास्ट, तो बहुत बढ़िया मौका, इसका लाभ उठाना चाहिए। हनुमान जी का खूब स्मरण करिएगा, आराधना करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।